हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, हम जो है एनसीईआरटी की जो है सीरीज जो है कवर कर रहे हैं। हम चैप्टर वाइज जो है और जो है सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज सारी जो है इन डिटेल, विद डिटेल जो है आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं। और हमारा जो एनसीईआरटी की जो सीरीज है, ये जो है आपको एक प्लेलिस्ट है हमारे यूट्यूब चैनल में, वो उस प्लेलिस्ट को फॉलो करें, आपको सारी वीडियो वहीं पे मिल जाएंगी चैप्टर वाइज। और इसको जो है एनसीईआरटी को कवर करें अच्छे से। और मैं तो कहूँगा, आप जो एनसीईआरटी का बहुत सारे बच्चे जो होते हैं क्या करते हैं, एनसीईआरटी के लिए जो है बैच खरीदते हैं 2,000, 5,000, 10,000 जो है इतने रुपए दे देकर जो है कोचिंग सेंटर, जो बड़े बड़े कोचिंग माफिया हैं, और वो जो है एनसीईआरटी के नाम पर आपसे पैसे ऐंठ लेते हैं। दोस्तों, मैं तो कहूँगा वहाँ से जो है तैयारी न करके, आप उस वहाँ से कोर्स न लेने के बावजूद आप यूट्यूब से तैयार करें। आपको किसी भी तरह की अगर क्वेरी होती है तो हमारा जो एक टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर हमें विजिट करें, जिसका नाम है ज्ञान कुलम। दोस्तों, ज्ञानकुलम टेलीग्राम चैनल है हमारा, ज्ञानकुलम के नाम से ऑफिशियल है जो है। और आप वहाँ पर अपनी कमेंट जो है डालें, तो हमारी जो टीम है आपको बहुत जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करेगी। अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों, एनसीईआरटी अपनी कवरेज जो है, कमांड जो है अच्छे से बनाएं, क्योंकि अगर आप आईएएस पीसीएस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपकी कमांड जो है किस पर होनी चाहिए, आपकी कमांड जो है किस पर होनी चाहिए, एनसीईआरटी पर होनी चाहिए। क्योंकि एनसीईआरटी पर दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इन्हीं एनसीईआरटी से पूरा पेपर जो है बनाया जाता है। इसी को बेस और ध्यान में रखते हुए पूरा पेपर बनाया जाता है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी हो। तो दोस्तों, चाहे ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सारी चीज़ें यहीं से फॉलो होती हैं। और फिर दोस्त जो है आपको एडवांस बुक पढ़ने से पहले इनको पढ़ के तब एडवांस बुक की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि एडवांस बुक जो होती हैं उनका बेसिक जो होता है मेथड, वो यहीं से स्टार्ट होता है, जिसका नाम एनसीईआरटी है। और सबसे ज़्यादा एडवांस बुक से ज़्यादा जो है क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से यूपीएससी, यूपीपीसीएस और भी जितने स्टेट एग्जाम आयोग हैं वो सब यहीं से क्वेश्चन उठाते हैं। तो दोस्तों, आपको इनको मस्ट है। और अगर आप आंसर राइटिंग जो है स्टार्ट करते हैं तो भी आपको आंसर राइटिंग के लिए भी एनसीईआरटी फॉलो करनी पड़ेगी। इस बात का जो है आप गांठ बांध लो, क्योंकि जब हम आंसर्स लिखना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें एनसीईआरटी पढ़नी होती है, समझनी होती हैं चीज़ें। और इसमें जो है बहुत बारीकी से चीज़ें छोटे छोटे लेवल पर जाकर इनको समझाया गया है, और तभी हम जो है कंसेप्ट क्लियर करके अपने आंसर में लिख पाते हैं। और इसमें सबसे पहले मैं तो कहूँगा, आंसर राइटिंग का कोर्स ना खरीदें, टेस्ट सीरीज में पैसे ना दें, पहले एनसीईआरटी को कवर करें और इसी के आंसर लिखें। तैयारी स्टार्ट भी कर रहे हैं तब भी इसी के आंसर लिखें। ये बहुत ही मस्ट जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी जो आपके लाइफ में काम आने वाली है। आपकी बहुत सारी चीज़ें, आप इस चीज़ को अभी कोर्स भी ले लेंगे, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप समझदार बनेंगे, आपको जब सेंस आएगा कुछ दिन तैयारी करने के बाद, तब आप ज़रूर कहेंगे कि हाँ, किसी ने हमें अच्छी बात, सही बात बताई थी, लेकिन हमने जो है फॉलो नहीं किया। खैर कोई नहीं, आप जैसे भी तैयारी कर रहे हैं करें, तैयारी करें, पढ़ें अच्छे से। देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा लास्ट चैप्टर है 6 की एनसीईआरटी का 6 चैप्टर, ये अंतिम चैप्टर है जो है इस एनसीईआरटी का। और दोस्तों, आज हमारी ये एनसीईआरटी पूरी होने वाली है। तो बहुत बहुत जो है आपने अब तक हमारी पीछे की वीडियो जो देखी हैं, तो वो वीडियो मैंने बहुत अच्छे से कवर की हैं, इसको भी करूँगा। लेकिन जो आने वाली वीडियो होंगी वो आपको और अच्छी मिलेंगी। पहले मैं इस सीरीज़ को कंप्लीट करूँगा, उसके बाद एक और सीरीज लाऊंगा। एनसीईआरटी के दम पर आपको ये पता चल जाएगा कि वास्तव में एग्ज़ाम पूरा एनसीईआरटी पर होता है। तो आप जुड़े रहें, बस आपको बहुत सामान मिलने वाला है, मटेरियल मिलने वाला है। हम भी लगे हुए हैं, आप भी लगे रहें। हमारा भी एम वही है और आपका भी एम वही है, मंजिल एक ही है।
मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, आप हमारे लिए कीजिए, अपने लिए कीजिए, बस तभी बेड़ा पार होगा। तो भारत के बारे में जो है पूरी डिटेल है इसमें, भारत का विभाजन वगैरह सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है और उत्तर में हिमालय जैसे देखो दोस्तों, ये जो है हमारा प्यारा भारत, ये जो है यहाँ पर आपके हो गए ईस्टर्न कंट्री जो वो स्टेट, उसके बाद में ये जो है यहाँ पर सिक्किम, यहाँ पर भूटान भी है बीच में यहाँ पर, और यहाँ पर जो है ये जो है आ गया आपका नेपाल, ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, और यहाँ पर ये जो है हमारा प्यारा भारत है। तो आप देख सकते हैं इसी कंडीशन में भारत है। मैंने आपको थोड़ा सा मैप बनाने की कोशिश की है, उतना अच्छा बन नहीं पाया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जगह का अभाव है। तो दोस्तों ये है हमारा प्यारा भारत, इसके बारे में आप बात करने वाले हैं हम आगे। आपको वैसे भी चित्र बना हुआ मिलेगा नीचे, इसके नीचे यहाँ पर पाक जल संधि से जुड़ी हुई यहाँ पर एक श्रीलंका है, यहाँ पर हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लिटिल अंडमान, मध्य अंडमान, वो सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, निकोबार वगैरह। यहाँ पर लक्षद्वीप है दोस्तों, ये यहाँ पर मालदीप है, यहाँ पर ये, तो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मैप फॉलो करें, ओरिएंट का या एटलस का, दोनों का, ऑक्सफोर्ड एटलस फॉलो करें, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस जो होते हैं उनको फॉलो करें मैप के लिए। तो दोस्तों जो आप पूरब में जाएंगे, दक्षिण में आप देखो, उत्तर में बताया हिमालय, दक्षिण में क्या है, दक्षिण में है हिंद महासागर। अगर आप पश्चिम में देखेंगे तो अरब महासागर, और अगर आप पूरब में देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी या म्यांमार, इधर म्यांमार भी पड़ता है। तो हमारे जो हमारा क्षेत्रफल है वो कितना है, 32,83,265 टोटल, इसमें दिया नहीं गया है, मैं आपको बता रहा हूँ, 32,83,265 लाख वर्ग किलोमीटर जो है हमारा क्षेत्रफल है भारत का। और उत्तर में लद्दाख, दक्षिण में कन्याकुमारी, और जो है इसका जो है विस्तार जो है अब लद्दाख से लेके कहाँ तक, लद्दाख से लेकर के, और जो है यहाँ लद्दाख, यहाँ से लेकर के, पेन चेंज कर लेता हूँ, यहाँ से लेकर के लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक जो दूरी है वो कितनी है, 3200 किलोमीटर इसमें, लेकिन वो 3214 किलोमीटर है, 3214, ठीक याद रखें कितनी है, 3214 किलोमीटर जो है ये ऊंचा जो हमारी उत्तर से दक्षिण बिंदु तक जो है जो दूरी है उसका वो कितनी है, 3214 किलोमीटर। और अब बात करते हैं अरुणाचल से गुजरात तक की। तो ये जो है पॉइंट भी होते हैं यहाँ पर, जैसे ऊपर जो है हमारा जो है पॉइंट है इंदिरा कॉल, नीचे इंदिरा पॉइंट, और इधर जो है हमारा जो है इस साइड जो है सर क्रीक है, उस साइड जो है हमारा जो है क्या है, वो हमारा बालांगू पहले कहा करते थे, अब है वहाँ पर जो है, अभी मैं बताऊँगा, उसका ध्यान मुझे आ नहीं रहा थोड़ा सा, उसके लिए सॉरी। अगर आपको पता है तो कमेंट में आंसर लिखें। तो पूर्व में जो है अरुणाचल, ठीक है, पश्चिम कच्छ इधर पड़ता है गुजरात में, कच्छ से नापा गया है इसको, और अरुणाचल तक, तो वो 29, और ये 29-33 नहीं है, ये वाली जो दूरी है ये कितनी है, ये जो है 29-33 है, ये 2900 नहीं, 29-33 एग्जैक्ट किलोमीटर, ठीक, ये याद रखें, बहुत ज़रूरी है ये चीज़। तो अब उसके बाद बात करते हैं, अगर मैं अपने नोट्स से पढ़ाता तो एग्जैक्ट ये चीज़ें बताता, लेकिन एनसीईआरटी की वजह से मुझे ऐड करनी पड़ रही हैं चीज़ें, लेकिन मुझे बताना ज़रूरी है, अगर मैं चाहता तो फर्राटे से बोलता हुआ निकल जाता। तो ये सारी चीज़ें हैं, भाषा और संस्कृति, जलवायु, वनस्पति, वन्यजीव, सारी चीज़ें यहाँ पर जो है पाई जाती हैं दोस्तों, और परंपराएं जो है, संस्कृति हमारी जो है फॉलो होती हैं। और दोस्तों बहुत ही अच्छे जो है संस्कारों के साथ ये देश और परंपराओं के साथ जो है देश जो है आगे बढ़ रहा है अपनी प्रगति की तरफ। और यहाँ की आबादी जो है लगभग, इसमें 120 करोड़ दी गई है, लेकिन 120 करोड़ नहीं,
ये 2011 की जनगणना के हिसाब से दी गई है इन्होंने। लेकिन अभी जो है हमारे देश की आबादी जो लगभग है वो 140 प्लस है, 140 करोड़ प्लस। क्योंकि अभी जो है दोस्तों हम जो है दूसरे नंबर पर नहीं, विश्व में पहले नंबर पे हो चुके हैं। पहले चीन पहले नंबर पे था, लेकिन चीन को हमने कोरोना में पीछे करके अब जो है एक 21 में जो रिपोर्ट आई है एक कंपनी की, एक जो है एक समिति की रिपोर्ट आई है, तो उसने जो है हमें पहले नंबर पर दर्शाया। तो हम अब पहले नंबर पर आ चुके हैं। जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो भारत पहले नंबर का जो है देश बन गया है। ठीक, अब बात करते हैं स्थिति की, हमारा भारत कहाँ पर लाई करता है। तो दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में स्थित जो कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री पर जो है उत्तरी अक्षांश पर जो है हमारा जो है होकर गुजरती है। कर्क रेखा हमारे जो है इंडिया से गुजरती है। और कर्क रेखा जो है हमारे देश के किन किन राज्यों से गुजरती है वो आप कमेंट में मुझे बताएंगे। ठीक है, यदि आपने पढ़ा है मित्र जा गमछा झार, अगर ये आपको ट्रिक पता है तो आप बताएंगे कि राजस्थान से लेकर और जो है मिजोरम त्रिपुरा तक कितने जो है देशों से, वो कितने स्टेट्स से हमारी जो है कर्क रेखा गुजरती है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है दोस्तों, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, यहाँ से गुजरती है, ऐसे करके गुजरती है यहाँ से। ठीक, याद रखें, ऐसे करके गुजरती है। तो यहाँ पर त्रिपुरा आ जाता है, त्रिपुरा में वो गुजरती है। थोड़ा सा मैप सही नहीं बना। अब दोस्तों मुख्य विस्तार कितना है, तो ये डिग्री में दिया गया है। तो ये जो है 8 डिग्री 8 अंश 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश और जो है 37 अंश और 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में जो है ये दिया गया है दक्षिण से उत्तर। यहाँ से जो है कहाँ से, दक्षिण से उत्तर, उल्टा लिखा है इसने। ये 8 पॉइंट पे नीचे है, 8.4 पे, और ऊपर कितना है जो है 37.6 यहाँ पर। ठीक है, 37.6 डिग्री। ठीक, उत्तरी अक्षांश। अब उत्तरी अक्षांश में ये क्यों है, क्योंकि भारत जो है दोस्तों इसके पहले अगर हम गोलार्ध करेंगे, दो गोलार्ध में बांटेंगे अगर हम वर्ल्ड को, तो ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो पहली बात भारत कहाँ बसा हुआ है, तो उत्तरी गोलार्ध में। दूसरी बात कहाँ, और अगर इसके एक टुकड़ा और करें पूर्वी पश्चिमी में बांटें, तो ये जो है हो गया पश्चिमी और ये हो गया पूर्वी, ये हो गया उत्तरी और ये हो गया दक्षिणी। तो भारत जो है यहाँ पर लाई करता है, यहाँ पर। अब ये जो विषुवत रेखा है, ये जो रेखा है बीच पॉइंट का इक्वेटर जो है, यहाँ से भारत की जो ऊंचाई वो 78 किलोमीटर ऊंचे पर बसा हुआ है भारत। ठीक, ये याद रखें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, तो ये जो है भारत जो है यहाँ पर हमारा नहीं, ये यहाँ पर 474 किलोमीटर के समथिंग है, ऐसा कुछ है। एग्जैक्ट अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन याद तो है 78 होगा या 478 होगा या 474 होगा, तीनों में से एक होगा गारंटी। तो अब जो है आप इस चीज़ को देख सकते हैं, ये यहाँ पर ये दिया गया है उत्तर पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक। ठीक है, ये वाला सीन, ये सब आपको जो है देख लेना है। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति है, यहाँ पर भारत जो है बसा हुआ है। आपको चित्र में मैं आगे बताऊंगा, वर्ल्ड का चित्र होगा तो। अब उसके बाद में जो है यहाँ पर जो है, अब जैसे ये है, अब ये बोल रहा है कि 2 स्थानों के बीच का जो अंतर होता है वो कितने 2 घंटे का होता है। तो यहाँ पर ऐसा सही है कि अगर सूर्य निकलता है सुबह 7 बज रहे होते हैं, तो 7 बजे जितना यहाँ पर उजाला हो जाता है वो उतना उजाला यहाँ पर गुजरात में 9 बजे हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है 30 डिग्री का अंतर आता है दोनों के बीच में यहाँ पर। ठीक है, ये जो है यहाँ पर 30 डिग्री का जो है अंतर आ जाता है। जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे आप 68 डिग्री पर यहाँ पर ये पॉइंट है और ये 97 डिग्री पर है। ठीक, 98 डिग्री पर। तो लगभग इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही डिफरेंस यहाँ पर काउंट होता है, तो 30 डिग्री बैठता है, इस वजह से यहाँ पर डिफरेंस आता है। और यहाँ पर ऑफिस जो है, अब यहाँ पर भारत में टाइम जोन चेंज करने की मांग हो रही है कि टाइम जोन और बढ़ाए जाएँ। जिस तरह से अमेरिका में अलग अलग टाइम जोन है और रसिया में कई टाइम जोन हैं,
फ्रांस में कई हैं, छोटे से देश में, तो इस तरह से यहाँ भी मांग हो रही है। लेकिन भारत में ऐसा कुछ अभी इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता क्या होगा आगे। चलो मिलते हैं, देखते हैं आगे अब क्या होगा। तो ये देखो समझाया गया है इसमें कि एक देशांतर एक डिग्री यानी 1 अंश देशांतर के लिए स्थानीय समय का होता है 4 मिनट। तो इसका अंतर जो है, ये गणितीय जो चीज़ है, ये समझाने के लिए आप जो है मैंने पीछे वीडियो में समझाया है, आप देख सकते हैं। तो ये जो है गुजरात से जो है, पश्चिम में गुजरात से जो है की अपेक्षा और उत्तरांचल में जो है सूर्योदय 2 घंटे पहले हो जाता है। मैंने आपको वही बताया है। वहाँ पर जितने 2 बजे 7 बजे जितना सुबह होता है, उतना यहाँ पर 9 बजे हो पाता है। ये सीन होता है, क्योंकि ये जो है वहाँ की दूरी का डिफरेंस होता है। तभी तो अमेरिका में रात जब होती है तो यहाँ पर दिन होता है, यहाँ पर दिन होता है तो वहाँ पर रात होती है, क्योंकि वो दूरी का डिफरेंस है। वहाँ पर 5.5 घंटे पहले जो है हमारा जो है जो टाइम जोन है वो चलता है। तो मैं बताऊँगा आपको आगे। तो यहाँ पर ये जो है यामोत्तर रेखाएं और मानक यामोत्तर भी कहा जाता है। ये 82.5 डिग्री पर जो है हमारी जो है क्या है, भारत का मानक समय है। तो भारत का मानक समय जो है ये 82.30 पूर्वी देशांतर पर जो है हमारा जो मानक समय क्यों माना जाता है, तो इस यामोत्तर को भारत का मानक यामोत्तर भी कहा जाता है इसलिए, ठीक है। तो वो जो है आप मान सकते हैं। वर्ल्ड के मैप की जब मैपिंग सीरीज आएगी तो उसमें मैं और अच्छे से आपको डिटेल में बताऊंगा, या आगे एनसीईआरटी और आप पढ़ते रहें तो उसमें और अच्छे से आपको देखने को मिलेगा। उस क्लास में मैं 7th क्लास 8th क्लास की में मैंने और डिटेल में बताया है सारी चीज़। तो ये जो है 7 देशों की स्थलीय सीमाएं इसकी सीमाओं से जुड़ी हैं, ठीक है। तो देखो आप देख सकते हैं 7 देश कौन कौन से हैं। नंबर 1 चीन, नंबर 2 अफगानिस्तान, नंबर 3 पाकिस्तान, नंबर 4 जो है म्यांमार, नंबर 5 भूटान, नंबर 6 जो है कौन सा है, ये जो हो गया आपका नेपाल, और नीचे कौन सा जुड़ा हुआ है जिसका नाम है श्रीलंका। ये सारे देश जो है 7 देश हमसे जुड़े हुए हैं। तो ये जो हमारे पड़ोसी देश हैं, ठीक है। मालदीव यहाँ पर मैंने आपको बताया था, ये मालदीव है। अब उसके बाद में दोस्तों ये आपको देख रहे होंगे सारे स्टेट दिए गए हैं भारत की, कौन कौन सी स्टेट हैं। तो ये दोस्त सबसे ऊपर जो है कौन सा स्टेट जो है स्थित है, वो आपका देखो लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ये जो है अलग हो गया है अब यहाँ पर। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ यहीं पे देखो, ये चंडीगढ़ है, ठीक है। और जो देहरादून उत्तराखंड, नेपाल, उसके बाद में नेपाल देखो ये कंट्री है, यहाँ से अलग हो गया है ये वाला, ये यहाँ से, ठीक। बिहार की और उत्तराखंड की और उत्तर प्रदेश की, बिहार की, सिक्किम की, और जो है आपकी बंगाल की, ये सीमाएं किससे साझा होती हैं, वो नेपाल से साझा होती हैं, ठीक। याद रखें झारखंड है यहाँ पर, बिहार ये है, उत्तर प्रदेश ये है, दिल्ली यहाँ देखो दिल्ली तूसा है ये यहाँ पर, ठीक है। ये आपको दिल्ली दिख रहा होगा यहाँ पर, ये दिल्ली है, ठीक। ये जयपुर ये वाला है, राजस्थान है यहाँ पर, ये गुजरात यहाँ पर देखो, ये पाकिस्तान से सीमा इसकी लग रही है, ये वाला गुजरात, यहाँ पर एमपी है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये छत्तीसगढ़ है, ये उड़ीसा है, ये वेस्ट बंगाल है आपका, वेस्ट बंगाल ये तो यहाँ से होते हुए यहाँ पर बहुत लंबा सा है, ठीक है। और जो है यहाँ पर देखो भूटान, ऊपर ये देश है एक भूटान, ठीक। उसके बाद में ये जो है ये जो असम है दोस्तों, इधर देखो मणिपुर है, ये नागालैंड है, इसके ऊपर अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पर, ये जो है मिजोरम है। कर्क रेखा मैंने आपको बताई थी, कर्क रेखा देखो ये गुजर रही है आपकी, कर्क रेखा ये गुजर रही है आपकी, कर्क रेखा ये जा रही है, त्रिपुरा से गुजर रही है, मिजोरम से गुजर रही है आपकी, पश्चिम बंगाल से गुजर रही है, झारखंड से गुजर रही है, छत्तीसगढ़ से गुजर रही है, मध्य प्रदेश से गुजर रही है, गांधीनगर से गुजर रही है, ठीक। यानी राजस्थान से भी गुजर रही है, ठीक है, यानी यहाँ से। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि सबसे नज़दीकी राजधानी किसकी है। जैसे गांधीनगर भी देखो बॉर्डर पर पड़ता है, यहीं इसी लाइन के नज़दीक है, भोपाल भी है, और जो है रांची भी है, ठीक। मिजोरम की भी राजधानी है। तो अब यहाँ पर हमको कैसे डिसाइड करना है भाई, बहुत बारीकी क्वेश्चन पूछता है वो, सीरीज में भी पूछ लेता है।
तो आपको यहाँ पर डिग्रियों में पढ़ना पड़ेगा। ये घटना चक्र में डिग्रियों में सारी राजधानियाँ दी गई हैं कि कौन सी कितनी डिग्री पर दूर ज़्यादा कम ज़्यादा है, ठीक। तो उसको याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं भी बताऊँगा उसके लिए, डोंट वरी। तो यहाँ पर देखो महाराष्ट्र है नीचे, ठीक है। अब ये यहाँ से जो है नीचे के जो कंट्री हैं, नॉर्थ कंट्री, इनकी स्थलीय जलीय सीमा से जुड़े हुए हैं ये सब, ठीक है। तो ये जो है उड़ीसा है, उड़ीसा। और यहाँ पर देखो ये आपका आ गया आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में से कट के बन गया है तेलंगाना। महाराष्ट्र ऊपर है, ये कर्नाटक है आपका। और ये आपकी केरल है, ये तमिलनाडु है, ठीक है। ये आपके सारे कंट्री जो वो ये देखो, हाँ मेघालय है यहाँ पर, ये मेघालय यहाँ पर है। ये असम है, ये असम का क्षेत्र है, ये असम तिकोना सा बना हुआ है ऐसे। अरुणाचल ऊपर है ये त्रिपुरा, देखो त्रिपुरा ये वाला। ये चीज़ें बहुत याद रखनी चाहिए हमें। पंजाब ये आपको दिखाई दे रहा होगा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा है ये देखिए, पहलवान की धरती। ये जो है आपका लद्दाख और लेह दोनों चीज़ यहाँ पर, ये जो है आपका जम्मू कश्मीर। तो आपको पता चल गया होगा, सारी चीज़ मैंने आपको बता दी। ये त्रिवेंद्रपुरम है यहाँ पर, श्रीलंका पाक स्टेट से जुड़ी हुई है। हिंद महासागर आपके नीचे है, ठीक। बंगाल की खाड़ी ये है, अरब सागर ये है। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ चुके हैं आप ऊपर, तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ याद दिलाने के लिए। और ऊपर जो ये दोस्तों ये जो है आपको बताया था, तो ये जो है लद्दाख है ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर हिमालय, हिमालय में आगे बताने वाला हूँ। हिमालय ऐसे करके गुजरता है, हिमालय जो है ऐसे करके गुजरता है हिमालय, यहाँ तक और यहाँ तक, और यहाँ तक क्या, और नीचे तक, यहाँ तक गुजरता है। वो आगे आपको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक। अब चलते हैं आगे। इनमें कौन कौन से देश जिनकी सीमाएं जो है समुद्र से नहीं लगती, तो वो जो है आपको 28 राज्य हैं। तो मैंने आपको बताया था 9 जो है नीचे के उनकी सीमाएं नहीं लगती, पूछ रहा है वो, आपको खुद पता चल जाएगा, डोंट वरी। आप ऊपर वाले चित्र से डिसाइड भी कर सकते हैं कि जो यहाँ किस किस की सीमा लग रही है, किसकी नहीं, ठीक। कमेंट में लिखें। उसके बाद अब देखो 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन से हैं वो आप याद रखें और देख लें, उसमें ऊपर वाले मैप में सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक। नए जो केंद्र शासित हैं वो जो है अभी बने हैं, जैसे लद्दाख और जम्मू कश्मीर, वो दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक। याद रखें उसको। ये पंचनद है दोस्तों, ये हिमालय है, ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, ये सारे शिवालिक, ये सारे हिमालय श्रेणियाँ हैं। ये देखो ये ऐसे करके आइए, ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी आ गई आपकी, ये महानदी है उड़ीसा से होकर जो गुजरती है। ये नर्मदा है, यहाँ पर जो है विंध्याचल श्रेणी है, नीचे सतपुड़ा है। उसके बाद में जो है, ठीक है, उसके बाद में देखो ये चंबल नदी है, अरावली श्रेणी ये है यहाँ पर, ठीक। ऐसे करके आप याद रखें इन चीज़ों को। ये पूर्वी घाट, ये दोस्तों पूर्वी घाट कहते हैं इसको, पश्चिमी घाट कहते हैं, ठीक। और ये कोंकण वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें मैं आगे बताऊंगा कौन कौन से कितने भागों में ये जो बांटा गया है। ये यहाँ पर आपको पता ही चल रहा होगा, अंडमान निकोबार है यहाँ पर, ये लक्षद्वीप है, नीचे मालदीव है, ये हिंद महासागर है, ठीक। अब चलते हैं आगे, भौतिक विभाजन देखते हैं यहाँ पर। तो भारत में पाई दिल्ली दोस्तों राजधानी है भारत की, ये बहुत सही बात है। जलोढ़, निक्षेप और सहायक नदी, ये दोस्तों जो है एक तरह से एक नदी या सरता जो किसी मुख्य नदी में जो है आकर मिलती है, उसको क्या बोलते हैं, वो ही जो है विसर्जित हो जाती है, उसको ही सहायक नदी कहते हैं। और ये जो जलोढ़ निक्षेप होता है, ये नदियों के द्वारा लाई गई एक मिट्टी होती है, जो मिट्टी बहुत ज़्यादा तेज बहाव में जो मिट्टी आकर इकट्ठी हो जाती है, उसको ही कहते हैं जलोढ़ निक्षेप। जैसे बालू की तरह जो बालू इकट्ठी हो जाती है जब तेज से गंगा जी आती हैं, तो उस तरह से। तो दोस्तों भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, तट हैं, द्वीप समूह हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। हिम प्लस आलय बराबर, इसका मतलब होता है बर्फ़ का घर जो है उसको हिमालय कहा जाता है। तो बृहत हिमालय, मध्य और हिमाद्री कहा जाता है इसको, मध्य हिमालय, हिमाचल कहा जाता है, ठीक है।
हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है ये हिमाचल। बहुत लोकप्रिय स्थान है यहाँ जो है 5 पहाड़ी स्थानों में पता लगाइए। अच्छा, ये शिवालिक सबसे दक्षिण में है, नीचे है, सबसे नीचे मैंने बताया था आपको शिवालिक। तो और हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान है स्थित है। ठीक। और ये जो है दोस्तों पश्चिमी भाग, पढ़ते जाएं आप, पूरा डिटेल में दिख रहा है आपको। तो भारतीय जो महामरुस्थल स्थित है, यह जो है गर्म शुष्क रेतीला, ये जो है महामरुस्थल जो होता है वो सब तरह के मरुस्थल होते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। प्रायद्वीपीय पठार जो है इनकी स्थिति दक्षिण में ज़्यादा है। तो आपको प्रायद्वीपीय भारत के ही नाम से पूरा जाना जाता है। वो पठार आप पढ़ेंगे तो और डिटेल में जानेंगे, बताएंगे। विंध्याचल और सतपुड़ा दोस्तों जी पर्वत श्रृंखलाएँ दो बहुत महत्वपूर्ण, मैंने आपको बताया था कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोस्तों दो जो है वहाँ पर जो घाटों के नाम से जानते हैं, दो जो किनारे हैं देश के नीचे के ऐसे करके, ये जो है तो ये वाला पूर्वी घाट है, ये वाला पूर्वी घाट है और ये वाला क्या है पश्चिमी घाट है। ठीक। अच्छा, इस पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पुटअप होता है, यूपीएससी पीसीएस में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। इस पर मैं आपको डिटेल में क्वेश्चन लिख के दिखाऊंगा किसी दिन, जुड़े रहें, आपको सारी चीज़ मिलेंगी। पठारों से जो है कोयला, लोहा, अयस्क जो है, और वहाँ से हमें बहुत सारे जो है अवयव प्राप्त होते हैं दोस्तों, पदार्थ प्राप्त होते हैं। ठीक। ये जो है महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब बंगाल में जाकर गिरती हैं। ये जो है नदियाँ हैं पश्चिमी घाट की नदियाँ हैं ये। ठीक, याद रखें। और ये जो है सुंदरबन डेल्टा जो है ब्रह्मपुत्र और गंगा के मुहाने पर बनता है। ठीक, ये याद रखें। ये जो है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है एक तरह से। ये सुनामी के ऊपर देखो कविता है, इसको आप देखें, पढ़ें। तो ये जो है दोस्तों ये आपका पूरा चैप्टर लगभग पूरा हो चुका है। यहाँ पर लक्षद्वीप के बारे में देखो बताया गया है कि भारत के 2 द्वीप समूह हैं, तो मैंने आपको पहले ही ऊपर बता दिया है वो सारी चीज़ें। प्रवाल द्वीप जो है कहाँ पर है, तो वो अंडमान निकोबार में जो है स्थित है। ठीक। और अंडमान निकोबार में दोस्तों एक जो है ज्वालामुखी भी है, जो जल के भीतर ज्वालामुखी है। ठीक है। ठीक, वो याद रखें और उसके बारे में पढ़ें। ठीक। तो अब दोस्तों ये क्वेश्चन है, सबसे पहले चैप्टर ऊपर का पढ़ना है आपको, और उसके बाद में ये सारे जो हैं चैप्टर, ये जो सॉल्यूशन सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन लिखने हैं बाकायदा पेन से क्वेश्चन का आंसर देना है। भारत को कितने भौतिक विभाजनों में बांटा जा सकता है, तो आप बता सकते हैं कि कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक। ठीक। और उसके बाद में सीमा जो है 7 स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी हुई है, उनके नाम लिखने, तो लिख देना आप, मैंने आपको बताए हैं। कौन सी 2 प्रमुख नदियाँ और सागर में गिरती हैं, तो दोस्तों अरब सागर में कौन सी 2 प्रमुख नदियाँ गिरती हैं, तो आपको पता ही है, मैंने आपको बताई थी, सतपुड़ा विंध्याचल के बीच में जो गिरती हैं नदियाँ जो चल रही हैं। ठीक, कौन कौन सी हैं वो आप बता देंगे, मुझे पता है। और उसके बाद में गंगा ब्रह्मपुत्री कौन सा डेल्टा बनाती हैं, तो मैंने बताया है कि वो जो है सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसका नाम क्या है, सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं ब्रह्मपुत्र और दोनों मिलके, उसके बारे में लिखना है। अच्छा, भारत कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो दोस्तों ये जो है राज्यों की एक राजधानी है, राज्यों की राजधानी एक ही है। तो वो तुमको पता ही है कि वो जो है राजधानी एक ही किस किस की है, तो चंडीगढ़ दोस्तों एक ऐसा है जिसकी जो खुद एक अपने आप में केंद्र शासित प्रदेश है, और वो जो है दोनों की राजधानी है। ठीक, अभी तक ऐसा आंध्र प्रदेश में भी हो रहा था, लेकिन वहाँ की अब अलग अलग हो चुकी है, अमरावती और हैदराबाद अलग अलग जो है राजधानियाँ बन चुकी हैं। ठीक। अब उसके बाद बात करते हैं उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या में निवास क्यों करती है उत्तरी मैदानों में, तो आपके बहुत सारे कारण इसमें बता सकते हैं।
समझ रहे हो ना, फर्टाइल लैंड है वहाँ की, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि वहाँ पर नदियाँ जो है हिमालय से आती हैं और बहुत अच्छा, पानी की कोई कमी नहीं है, बहुत ही अच्छा जो है फर्टाइल ज़मीन, बहुत सारे कारण हैं इसके, उनको लिखें उसके बारे में ऊपर पढ़ के। लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप क्यों कहा जाता है, इसको लिखें। और दोस्तों एक मेरी तरफ से क्वेश्चन है कि वहाँ पर कौन सा ज्वालामुखी है अंडमान निकोबार में जो जल के बीच में है, उसके बारे में लिखें। शिवालिक, हिमाद्री, हिमांचल, इनके बारे में लिखें, पढ़ें। अरावली, पश्चिमी घाट, हिमाद्री, ये सब लिखें, पढ़ें इनके बारे में। पाक जल संधि मैंने बताया था श्रीलंका और भारत को जोड़ती है, तो दोस्तों ये जो है इस पर टिक लगाएं, ठीक। ये सारी, अब ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं ही सारे टिक लगा दूंगा तो आप क्या करेंगे। तो इस वजह से जो है इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। होप सो दोस्तों, मुझे पता है कि आपको समझ में आई होगी। आज ये आपकी क्लास पूरी हो चुकी है, एनसीईआरटी पूरी कवरेज हो चुकी है। तो अब जो है आप अच्छे से इन एनसीईआरटी को कंप्लीट करें और इनके जो है क्वेश्चन आंसर सॉल्व करें। ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ये आपको काम है, लिखें बाकायदा। उसके बाद फिर नेक्स्ट एनसीईआरटी अब 7th की स्टार्ट करने वाला हूँ मैं, जुड़े रहें आप। इसके बाद आप ज्योग्राफी के बाद पॉलिटी, इकोनॉमी, सारी एनसीईआरटी आपको मिलेंगी चैप्टर वाइज। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों जो है फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 6th 7th क्लास की एनसीईआरटी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।